नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। चर्चा द ट्रुथ एक बार फिर से इसके साथ हाजिर हूं और आज की चर्चा और इसके ट्रुथ की खोज हम करने वाले हैं किसान आंदोलन की। जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार आमरण अनशन पर, उनकी सेहत को लेकर संसद में भी आवाज उठाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है, लेकिन वो आमरण अनशन पर डटे हुए हैं और सरकार जो उनकी मांग है इस पर फिलहाल कोई ज़्यादा गंभीर प्रतिक्रिया देती हुई नजर नहीं आ रही है। पूरे के पूरे किसान आंदोलन और जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो आमरण अनशन है वो क्या स्थिति अभी इस वक्त भारत में दर्शाती है कि किसान आंदोलन, किसानों की मांग ये अभी किस स्थिति में है, और डल्लेवाल की सेहत के प्रति जिस तरीके से उनका अनशन चल रहा है, क्या ये अनशन आने वाले दिनों में किसान आंदोलन को और भी ज़्यादा जो है वो इसकी चुनौतियां बढ़ जाएंगी सरकार के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास अतिथि डॉक्टर सुनीलम, जो कि किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार किसानों के अधिकारों की जो आवाज़ है वो बुलंद करते रहते हैं। डॉक्टर सुनीलम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। और जगजीत सिंह डल्लेवाल, इनकी सेहत के प्रति लगातार उनकी जो सेहत है वो गिरती जा रही है, हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जिस समुदाय के लिए वो आमरण अनशन कर रहे हैं, पूरा का पूरा किसान जो अलग अलग संगठन है उनकी एकजुटता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ कुछ किसान संगठनों का उनको समर्थन मिल रहा है, जबकि बाकी जो किसान संगठन है उन्होंने इससे दूरी बनाए हुए हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर सुनीलम? सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया जो आपने जो डल्लेवाल जी की सेहत की चिंता की, देश के किसानों के मुद्दों की चिंता की और ये आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। असल में जो इशू है वो ये नहीं है कि किसान संगठन क्या कर रहे हैं, इशू ये है कि सरकार क्या कर रही है। क्योंकि जो सरकार बनाते हैं वो इस देश के अंदर बहुसंख्यक जो है वो किसान है, खेती करने वाला है, उसका पेशा खेती किसानी है। उसके ऊपर ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी है जी। बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, सरकार उसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो मुद्दा ये नहीं है कि किसान संगठन क्या कर रहे हैं या कोई नेता क्या कर रहा है, मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों है कि बातचीत करने की बजाय वो बाकी सब कुछ काम कर रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ज्यादा चिंता है सरकार को तो फिर उनको सीधे सीधे बातचीत करनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को चिंता है तो उन्हें सरकार को बातचीत करने के लिए डायरेक्ट करने का काम करना चाहिए, क्योंकि डल्लेवाल जी जो बैठे हुए हैं वो एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर बैठे हुए हैं। वो संपूर्ण कर्जा मुक्ति के सवाल को लेकर बैठे हुए हैं। जो सवाल किसानों ने उठाए थे जब डल्लेवाल जी एसकेएम की कोर कमेटी के अंदर थे, और उसी समय 9 दिसंबर 2021 को एक एग्रीमेंट हुआ था और उसी एग्रीमेंट के बाद में हमने किसान आंदोलन स्थगित किया था। लेकिन एग्रीमेंट से केंद्र सरकार पीछे हट गई, उसने किसानों को धोखा देने का काम किया। तो जो डल्लेवाल जी कर रहे हैं वो धोखे के खिलाफ में किसानों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये गलतफहमी अगर किसी को है तो संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो पूरे देश के अंदर 23 दिसंबर को पूरे देश के अंदर बड़ी कार्रवाई करने के लिए जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हम डल्लेवाल जी की सेहत की चिंता करते हुए केंद्र सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि वो तत्काल बातचीत शुरू करे, किसान संगठनों से बातचीत करे और एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्जा मुक्ति जो है उसकी मांग को वो मानने का काम करे। असल में जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि सरकार को वो जो 3 कानून जिसके खिलाफ हम लड़े थे, हमारे 380 दिन आंदोलन चला था और उसमें 750 किसान शहीद हुए थे, उसको फिर से लेके आ गई है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, आपके दर्शकों को भी शायद इस बात का आइडिया नहीं होगा कि सरकार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पॉलिसी के नाम पर जो वो लेके आई है, उसने 25 नवंबर को लेके आया, उसका नोटिफिकेशन निकाला, 15 दिन का समय दिया राज्य सरकारों के माध्यम से। वो वही 2 जो मूल बातें थी
जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लादने का मसला था, जिसके अंदर पूरी मार्केट व्यवस्था को ध्वस्त करके प्राइवेट प्लेयर्स को मतलब खरीदी के अंदर और पूरा का पूरा एग्रीकल्चर मार्केट कॉर्पोरेट को सौंपने का जो साजिश थी, जिससे किसानों ने 450 किसानों ने अपनी कुर्बानी दे करके उस साजिश को विफल करने का काम किया था। सरकार वही साजिश फिर से कर रही है। तो आप ये देखिए कि मुद्दा असल में ये नहीं है कि किसान संगठन क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि सरकार किसानों के खिलाफ में इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी क्यों कर रही है और डॉक्टर उसके सुनीलम, ऊपर राजनीतिक दल जी बिल्कुल, आपने सरकार की जो नियत पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए ये जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का जो आपने जिक्र किया और राज्य सरकारों को जो है इसे लेकर निर्देश दिए हैं, तो ये जो राज्य सरकारों पर ये पॉलिसी के को लेकर निर्देश दिए गए हैं, क्या राज्य सरकार इसको लागू करने के लिए बाधित होंगी या फिर ये स्वतंत्र होंगी? कुछ इस तरह, इस पर थोड़ी सी मैं विशेष जानकारी चाहूंगी। जी जी, जरूर जरूर। ये अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, ये पॉलिसी आई है, इसके ऊपर सबसे कमेंट्स मांगे हैं। अब कमेंट्स का मतलब ये है, जहां पर अगर केंद्र सरकार कमेंट्स मांग रही है, तो जहां पर बीजेपी की राज्य सरकारें हैं या उनके एलाइज की सरकारें हैं, वो तो उसके पक्ष में कमेंट देने वाले हैं। और पंजाब के किसानों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि वो बाकायदा असेंबली में इसको रिजेक्ट करने का काम करेंगे। तो मतलब जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वो इसको रिजेक्ट करेंगी और जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वो इसका पक्ष में लेंगी, वहां पर ये लागू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो लड़ाई हमने पूरे देश में लड़ी, 380 दिन तक लड़ी, उससे कोई सबक सीखने का काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी सरकार ने नहीं किया है। उन्हें किसानों की जान की चिंता नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान जो संघर्ष कर रहे हैं, अभी हमारे 112 किसान जेल के अंदर हैं और उनके ऊपर बहुत गंभीर धाराएं लगाने का काम किया है। तो अब आप सोचिए कि आप एक तरफ तो किसानों के हितैषी बनते हैं, दूसरी तरफ आपका जो शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री हैं, वो हाउस में कहते हैं कि हम तो एमएसपी देने का काम हम कर रहे हैं और हम तो करेंगे। और दूसरी तरफ ये होता है कि किसान जब कहता है कि भाई एमएसपी हमको नहीं मिल रही है, पूरे देश का किसान एक साथ कह रहा है, एक स्वर के अंदर कह रहा है, सभी किसान संगठन कह रहे हैं, तो आप उन पर लाठियां चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। अब ये है कि डल्लेवाल जी के और पंदेर जी के संगठन के जो लोग हैं वो ट्रैक्टर से निकल गए, तो आपने उसके ऊपर भी जो है उन्हें रोक दिया, वहां पे लाठी आपने ये गोली चालन, आप ये आंसू गैस के गोले आपने छोड़े, जोर जबरदस्ती से हरियाणा बॉर्डर के ऊपर आपने रोकने का काम वहां पे कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम पैदल चले जाएंगे, 101 लोगों का जत्था निकला, तो आपने उसको भी रोक दिया, उसको भी नहीं जाने दिया। तो बात यह है कि दिल्ली किसके बाप की है, मोदी जी के, अमित शाह के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? अरे ये सरकार किसानों ने बनाई है, जनता सरकार बनाती है और इस बार तो ये वाली बात समझ में अभी तक नहीं आ रही है। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये वाली बात समझ नहीं पा रही है कि वो 400 पार का उसने नारा दिया था और वो 240 पर अगर अटक गए तो क्यों अटक गए, कैसे अटक गए, किसने अटका दिया? डॉक्टर सुनीलम, किसानों ने अटका दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं किसानों की एकजुटता की वजह से जो है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा लोकसभा चुनाव में। मैं समझना चाहती हूँ कि जब नरेंद्र सिंह तोमर थे केंद्रीय कृषि मंत्री, उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान है केंद्रीय कृषि मंत्री, दोनों की जो डीलिंग है किसानों की मांगों को लेकर, इसमें क्या आप एक बड़ा फर्क या फिर एक अंतर देख पा रहे हैं? क्योंकि तब केंद्रीय कानून जो है लाए गए थे और अब जो है राज्य सरकारों के जरिए जो है इस कानून को थोपने की, कथित रूप से थोपने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। मैं समझना चाहती हूँ, शिवराज सिंह चौहान क्या बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं इस मसले पर? क्योंकि वो जब सदन में बयान देते हैं तो उनका बयान ये होता है कि हम एमएसपी पर लगभग सभी फसलों की खरीद की कोशिश कर रहे हैं, आगे इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अन्य फसलों पर भी एमएसपी जो है वो लागू करेंगे और उसकी कीमत भी बढ़ाएंगे। तो क्या बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? देखिए, मैं इस समय मुल्ताई में हूँ, जहां पर बहुत बड़ा किसान आंदोलन चला था। 1998 में फायरिंग हुआ था, 24 किसान शहीद हुए थे।
आज की तारीख में बैतूल की मंडी में 3700 रुपए क्विंटल के ऊपर सोयाबीन की खरीद हुई है। हम्म। आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, बात पहले की बात नहीं कर रहा, है जी। ना। और हम्म। स्थिति ये है कि सरकार ने जो एमएसपी जारी करने का काम किया है, वो तो 4892 रुपए है। तो हम्म। एमएसपी तो सवाल ही नहीं है। अब आप सोचिए कितना अंतर है। जी। मतलब जो है, हर एक क्विंटल के ऊपर अगर कम से कम जो लूट हो रही है वो 1200 से 1500 रुपए की किसानों की हो रही है। हम्म। जबकि हमारे हिसाब से जो सरकार ने रेट जो तय किया है वो भी कम है। हमारे हिसाब से 7000 रुपए क्विंटल का रेट होना चाहिए सोयाबीन का। और हम्म। ये 7000 रुपए क्विंटल हमारे लिए काल्पनिक नहीं है। हम्म। 5 साल पहले हम लोगों को 7000 रुपए क्विंटल मिल रहा था। इसी हम्म। मुल्ताई के किसानों को, इसी बैतूल और मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहा था। तो हम जी। तो जो बात कह रहे हैं वो केवल यही कह रहे हैं कि भाई 5 साल पुराना रेट हमको दे दो। तो हम्म। आप मतलब देने को तैयार नहीं है। और हम्म। केवल ये काम कर रहे हैं कि असल में इनका जो मकसद है वो मकसद है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर रहे हों, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, इनका जो एक ये पॉलिसी मैटर है। और पॉलिसी मैटर ये है कि देश में किसान किसानी और गांव को खत्म करना है। देश के अंदर कॉरपोरेट के हाथ में पूरी की पूरी खेती और उसके मार्केट को सौंपने का काम करना है। हम्म। इसीलिए ये सब प्रपंच रचने का काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो 3 कानून जो लेकर के आए थे, हम्म। आपको याद होगा जब वो कानून के को लेकर के मोदी जी ने कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, तब भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, हम्म। किसानों के हित में हैं। हम्म। मतलब प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा था, ये कुछ और बोल रहे थे। अब जो है इनको लेने का देना पड़ गया है इनके अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो है। और फिर जो है अब शिवराज सिंह आए। शिवराज सिंह कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर के अंदर पुलिस गोली चालन कराया था जिसमें 6 किसान शहीद हुए थे। जी। वहीं से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी। उसी के बाद में संयुक्त किसान मोर्चा बना। तो इनके हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। जी। और ये तो झूठ बोलने के मास्टर हैं, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा था मध्य प्रदेश में कि हम भावांतर देने का काम करेंगे। और भावांतर की राशि जो जब ये मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने जो वायदा किया था वो जी। आज तक पेंडिंग पड़ी है। मध्य प्रदेश के किसान संगठन जो है, जो स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं, या किसान संघर्ष समिति है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हम लोग इसी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। तो असल में देखिए, ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम लोग तो अब ये तय किया है कि 23 तारीख को तो हम पूरे देश में ये कार्यक्रम करने वाले हैं। जी। लेकिन डल्लेवाल जी के जो अपने संगठन के लोग हैं, उन्होंने 30 तारीख को पंजाब बंद का कॉल देने का काम किया है। जी। आपने जो एकजुटता की बात की है, तो पटियाला के अंदर आज ही एक मीटिंग हुई है। और हमारी मीटिंग है, हमने 6 मेंबर कमेटी बनाई है संयुक्त किसान मोर्चे में, जो इनके साथ में तालमेल बिठाने का काम कर रही है। हम्म। हमारा जो है एकदम स्पष्ट है कि जब सरकार ने फायरिंग की और उसके अंदर एक युवा जो है वो शहीद हो गया था, तो जी। हमने पूरे देश के अंदर जो है उसका प्रोटेस्ट किया। हमने जो है पुतले जलाने का काम केंद्र सरकार के किया। तो हम मुद्दों के ऊपर पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे की बहुत क्लियर कट पॉलिसी है। जी। देश का कोई भी किसान संगठन या कोई भी अन्य संगठन किसानों के सवाल के ऊपर लड़ता है, हम उसका साथ देने का काम करेंगे, भले ही वो हमारे एसकेएम में हो या ना हो। जी, जी। एक छोटा-सा ब्रेक लूँगी मैं डॉक्टर सुनीलम, और उसके बाद जो किसान आंदोलन की स्थिति है, थोड़ा इस पर और विशेष जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं चर्चा द ट्रुथ के साथ। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ, और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनीलम, वरिष्ठ किसान नेता। डॉक्टर सुनीलम, फिर से स्वागत करूंगी आपका चर्चा द ट्रुथ में। और किसान आंदोलन की स्थिति को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माध्यम से दर्शकों तक मैं जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। इस वक्त डल्लेवाल का आमरण अनशन और किसान आंदोलन 2.0, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि डल्लेवाल की वजह से इस आंदोलन में फिर से एक नई जान आ गई है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, 27वां दिन चल रहा है डल्लेवाल जी का। हालत बहुत नाजुक है। जो लोग मतलब केंद्र सरकार के लिए मैं कह रहा हूं, जो इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि जब पंजाब के अंदर कोई लड़ता है और वो भी सिख अगर लड़ता है, तो लोगों के जहन में याद आता है जब गुरुद्वारों को मुक्त कराने का 1920 का आंदोलन चला था। रोज जत्थे निकलते थे, हजारों लोगों को जो है वहां पर ठोक पीट करके अंग्रेजों ने घायल करने का काम किया।
लेकिन जब तक मांग नहीं मानी तब तक हटे नहीं। हम लोगों ने जो आंदोलन किया 380 दिन का, सरकार ने पूरा दमन कर लिया, पूरा आंदोलन को बदनाम करने का काम किया, तो पीछे हटे नहीं। तो जो है डल्लेबाज जी पीछे हटने वाले नहीं हैं, किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार को रास्ता खोलना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूँ। अरे भाई आपने कमेटी बना दी, कमेटी ने बहुत अच्छी बात है, आपने कमेटी बना दी, लेकिन आखिरकार इन मांगों के ऊपर कौन काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट तो एमएसपी और जो है कर्जा मुक्ति को लेकर के उसने तो कोई फैसला दिया नहीं। या तो वो फैसला दे दें कि भाई आप जो है मतलब संपूर्ण कर्जा मुक्ति की गारंटी के लिए, या आप C2+50% की कानूनी गारंटी के लिए आप कानून बनाने का काम करो, और जो है कमेटी तत्काल वो बनाने का काम करें एमएसपी की कानूनी गारंटी को लागू कराने के लिए, है ना। अब उस पर विचार करने का कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट कर नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो है, ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई हमारे दरवाजे खुले, आ जाओ आप। अरे भाई तो आपके पास आके हम क्या करेंगे? हमें तो सरकार से सेटलमेंट करना है, हम तो सरकार के साथ में बातचीत चाहते हैं। सभी किसान संगठनों को सरकार बुला ले, नरेंद्र मोदी बुला ले, हम उनके साथ बातचीत करने को पहले भी तैयार थे। आपको याद होगा हमने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में बातचीत की थी, और जब हमारा आंदोलन खत्म हो गया था, जब धोखाधड़ी साबित हो गई थी, उसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चे ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत की थी। तो किसान संगठनों के दरवाजे तो पूरे खुले हैं, लेकिन कमेटी बनाने से क्या होगा? केवल ये कहने से क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं? हम तो चाहते हैं कि सरकार अपने दरवाजे खोले। और हमको सबसे बड़ी इस बात की परेशानी है कि बहुत कोशिश की इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने कि सरकार किसानों के मुद्दों के ऊपर चर्चा कराए, लेकिन पूरा पार्लियामेंट निकल गया, पार्लियामेंट एडजॉर्न हो गया। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन किसानों का चल रहा है देश में, लेकिन भारत की पार्लियामेंट को समय नहीं मिला बातचीत के लिए। और समय नहीं मिला का मतलब समय नहीं दिया गया, केंद्र सरकार ने समय नहीं दिया। तो किसके ऊपर मामला उलझता रहा? आपने देखा अडानी वाला मामला सब चलता रहा। अब अडानी ही वो व्यक्ति है जो पूरे देश की एग्रीकल्चर मार्केट को कब्जा करना चाहता है। अडानी ही वो व्यक्ति है जो पूरे देश के अंदर लैंड एक्विजिशन का जो कानून 2013 के अंदर बना था उसको लागू नहीं होने दे रहा। तमाम सारी जगहों पर जो है, जो अभी कानून है उसके अंदर एक प्रोविजन ये है कि 5 साल तक अगर प्रोजेक्ट नहीं बनता है तो किसानों को जमीन वापस दे दी जाएगी। बिल्कुल। मैं आपको छिंदवाड़ा की बात करता हूँ, पड़ोस के अंदर है मेरा किसान संघर्ष समिति का, वहां पर जो आंदोलन है वहां पर वो जमीन वापस देने को तैयार नहीं है, प्रोजेक्ट वहां पर बना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है, मतलब अडानी का वारंट निकल गया यूएस के अंदर, उस पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। और फिर जिस तरीके से आपने देखा कि अमित शाह जो हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जो संविधान के रचयिता निर्माता जो है वो रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, बाकायदा उनको अपमानित करने का काम किया, उसके ऊपर भी वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से आप सोचिए कि टोटल पार्लियामेंट का 30% टाइम तो उपसभापति ने ले लिया, है ना, उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव तक आ गया। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा हुआ। वो अपने आप को कहते रहे किसान का बेटा, लेकिन उनकी भी ये हिम्मत डॉक्टर नहीं सुनील, थी। कहीं ना वो कहीं शिवराज जगदीप सिंह को धनखड़ कहे, किसानों की शिवराज सिंह को आवाज कह और रहे कि जी जी जैसा आपने उपराष्ट्रपति का जिक्र किया, तो जगदीप धनखड़ किसानों के पक्ष में जो है आवाज उठाते नजर आए, और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने कहा कि आप बल्कि दोगुनी गति से किसानों की जो मांग है, चिंताएं हैं, उस पर काम करिए। और खुद सदन के बीच ये जो है बातचीत केंद्रीय मंत्री और सभापति के बीच में देखी गई है। तो क्या इससे सरकार की चिंता नहीं झलकती है, या फिर किसान का बेटा कहने वाले जगदीप धनखड़ की चिंता झलकती है? दोनों के बीच में कंपटीशन है, धनखड़ जी के बीच में और शिवराज सिंह, दोनों किसान का बेटा अपने आप को कहते हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ करने को राजी नहीं है। भाई डायरेक्ट कर सकते हैं ना, राज्यसभा का जो सभापति है वो डायरेक्ट कर सकते हैं सरकार को। हर जो है जो स्पीकर रहता है या यहाँ पर उपसभापति है राज्यसभा, उनके पास में ये अधिकार है कि वो ये कहें कि आप तत्काल सरकार को डायरेक्ट कर सकते हैं कि तत्काल आप किसानों के साथ में मीटिंग करिए और इसको लागू करने के तौर तरीके
आप जो है वो लेकर के आइए, सदन के अंदर विधेयक के तौर पर लेके आइए, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम ये जानते हैं कि भाई पार्लियामेंट के आखिरकार कोई भी, हम जो कह रहे हैं कि कानून बनना चाहिए C2 प्लस 50%, मतलब लागत से 1.5 गुना, मतलब ये कि किसान की जो लागत है उसके अलावा जो उसका जमीन का किराया है, उसका जो PG का ब्याज है, ये है C2 प्लस 50%। तो इसको लागू कराने का जो कानून है वो तो सरकार बनाएगी, संसद उसको पारित करने का काम करेगी। तो ये तो काम वो करवा सकते हैं ना, ये तो उनके हाथ में है, ये काम तो शिवराज सिंह चौहान के हाथ में है। तो अपना काम वो करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी अपना जो है, केवल सब मामला लिप सर्विस का है ना, तो धनखड़ जी भी लिप सर्विस दे रहे हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट भी लिप सर्विस दे रहा है, शिवराज सिंह भी लिप सर्विस दे रहे हैं, प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो उससे तो पेट नहीं भरेगा ना। देश में 7.5 लाख किसान अगर आत्महत्या कर चुका है और देश के अंदर खेती किसानी अगर घाटे का पेशा अगर बना हुआ है, तो इसको दुरुस्त चुस्त कैसे किया जाएगा? इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। और किसान तो इतनी सी बात कर रहे हैं, और ये कोई पार्टीबाजी की बात तो है नहीं, किसानों की कोई पार्टी नहीं है। किसान तो सभी किसान बिरादरी के जो भी किसान संगठन है, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो तो किसान बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और मांगे भी किसान बिरादरी की है। तो जब अगर कुछ भी लागू होगा तो वो भाजपा के किसान जो वोटर हैं उनको भी मिलेगा, कांग्रेस के वोटरों को भी मिलेगा, इंडिया गठबंधन के वोटरों को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है। असल में मैं आपको बताऊं, आपको हंसी आएगी सुन करके, और आपके जो दर्शक हैं उनको शायद मालूम भी ना हो कि मेरे क्षेत्र के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है, तमाम सारे गांवों के अंदर कोई भी जो है लड़की देने को तैयार नहीं है। लड़के जो है वो उनकी उम्र निकल गई, लेकिन कोई लड़की नहीं मिली, क्योंकि गांव के अंदर कोई भी अपनी बेटी नहीं देना चाहता, किसान परिवार में शादी नहीं करना चाहता। इस तरीके की स्थिति बन गई है, नौजवान भी खेती नहीं करना चाहते। तो आखिरकार आप मुझे बताइए कि जिस देश के अंदर आप किसान को अन्नदाता कहते हैं, और उस अन्नदाता की अगर इतनी दुर्गति हो जाए कि उसके परिवार के अंदर कोई लड़की ना देना चाहे, और किसान वो आत्महत्या करने का काम करे, और सरकार ये कहे कि नहीं, आत्महत्या तो प्रेम प्रसंग की विफलता के कारण हो रही है, या तमाम सारे और कारणों से हो रही है, इस तरीके का भाष उड़ाने का काम करे, तो मेरा कहना ये है कि सरकार को सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। तत्काल जो है वो बातचीत किसान संगठनों से शुरू करनी चाहिए। अन्यथा हम यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके की 3 जो कानून किसान विरोधी थे उसके खिलाफ में जो देश भर में लड़े थे, संयुक्त किसान मोर्चा लड़ा था, अब ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पॉलिसी आई है, इसके खिलाफ हम उससे भी तेज लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उसका आगाज 23 दिसंबर से पूरे देश के अंदर होने जा रहा है। सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है, किसान संगठनों की ओर से, किसानों की ओर से, और डल्लेवाल जी भी इसी लड़ाई को, MSP की लड़ाई को अपने तरीके से लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर डल्लेवाल जी को कुछ हो गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी सरकार की होगी। जी, लेकिन डॉक्टर सुनीलम, डल्लेवाल जी एक बड़े नेता किसानों के हक के लिए लगातार जो है मुखर रहे और संघर्ष करते रहे। उनकी सेहत के प्रति तमाम किसान संगठनों को ऐसी चिंता ज़रूर दर्शानी चाहिए कि उनसे आग्रह करें कि आप अपना आमरण अनशन जो है वो ख़त्म कर ले। आपकी सेहत जो है हमारे लिए सर्वोपरि है, और इस बीच जो हम किसानों के अधिकारों की बात है वो लगातार जो है इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, और किसान आंदोलन को आगे जो है और ज़्यादा गंभीर प्रयास के जरिए सरकार के सामने रखने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी डॉक्टर सुनीलम, लेकिन मैं सेहत के प्रति किसान संगठनों की प्राथमिकता पर ज़रूर आपसे समझना चाहूँगी कि किसान संगठन की ये जो अभी तक की जो प्रतिक्रिया है डल्लेवाल की सेहत को लेकर या फिर आमरण अनशन को लेकर, क्या इस पर भी सवाल जो उठ रहे हैं उसकी तह तक जानने की ज़रूरत नहीं है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं किसान नेता डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम, डल्लेवाल की सेहत सर्वोपरि होनी चाहिए। तमाम किसान संगठनों को जो कि किसानों के अधिकार के लिए, किसानों के आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, मैं समझना चाहती हूँ कि आप उनके समर्थन में 23 तारीख को तो जगह जगह जिलेवार जो है अपना प्रदर्शन करेंगे और विरोध के सुर जो है बुलंद करेंगे, लेकिन डल्लेवाल जी से ये निवेदन भी किसान संगठन कर सकते हैं कि आप अपना आमरण अनशन जो है वो समाप्त कर ले। हम आपकी मांग जो है इसको और भी गंभीरता से
तीव्रता से सरकार के सामने बढ़ाएंगे? आप ये बताइए कि हम इस तरीके की अपील किस मुंह से करेंगे? हमारे 750 किसान शहीद हो गए। 380 दिन तक लाखों किसानों ने दिल्ली के अंदर धरना देने का काम किया, सत्याग्रह करने का काम किया, और हमारी बात को जो है मतलब जो 9 दिसंबर का जो एग्रीमेंट था उसको सरकार ने नहीं माना। तो ये तो मनवाने का मामला है ना। तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री जा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता हैं, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे डॉक्टर दर्शन पाल हो, चाहे लोंगवाल जी हो, सब लोग वहां पर जा रहे हैं। हमारी 6 मेंबर कमेटी जो है, उग्राहा जी और सब लोग जो है ना, राज्यपाल जी, सब लोग सक्रिय हैं कि कुछ रास्ता निकले। लेकिन रास्ता जो है ना तो स्टेट गवर्नमेंट निकाल सकती है, ना किसान संगठन निकाल सकते हैं। रास्ता निकालना है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है उनको रास्ता निकालना है, कृषि मंत्री को रास्ता निकालना है, भाजपा की सरकार को रास्ता निकालना है, एनडीए की सरकार को रास्ता निकालना है। अगर वो रास्ता तैयार नहीं वो है उसके लिए, और वो शहादत ही वो चाहते हैं, तो 750 किसानों की शहादत हुई है। किसान को शहादत देने के लिए तैयार ही है। हम लोगों ने, आपको मालूम है हमारे साथ क्या क्या हुआ लखीमपुर के अंदर, किसानों को किस तरीके से कुचला गया था। वो 4 जो किसानों को कुचला गया, वहां एक पत्रकार भी हमारा साथी जो था कवर कर रहा था, वो भी शहीद हुआ। आज तक उनको न्याय नहीं मिला। कुचलने वाला जो है वो भी जेल के बाहर है अभी तक, उसको भी अभी तक सजा नहीं हुई। तो किस किस्म का न्याय की बात कर रहे हैं आप? मैं भी ये कहना चाहता हूँ, है ना, कि सेहत जो है नाजुक स्थिति में है, और उसके लिए जिम्मेदार किसान नहीं है, किसान संगठन नहीं है, पंजाब सरकार नहीं है। उसके लिए पूरी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, नरेंद्र मोदी की सरकार की है। और इसीलिए तत्काल प्रभाव से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। बाकायदा जो है मतलब सीधे सीधे वो बुलाए, अपने प्रधानमंत्री जो है कार्यालय के अंदर किसान संगठनों को बुलाए, और ये कहें कि कितने भी समय तक बातचीत चलेगी। कई राउंड बातचीत चलती है ना। आप नागालैंड के लोगों से बातचीत कर सकते हो, आप मिजोरम के लोगों से बातचीत कर सकते हो, और साल दर साल बातचीत कर सकते हो। जो भारत को नहीं मानते, भारत की एकता अखंडता को वो स्वीकार नहीं करते, उनके साथ में हर बार आप एग्रीमेंट करने का काम करते हो। और अपने ही किसानों के नेता से, किसान संगठनों से बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? इस सवाल का जवाब माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को देना ही पड़ेगा। जी, डॉक्टर सुनीलम, फिर क्या आप किस तरह से भारत सरकार को जो है आप संपर्क कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपको भारत सरकार आमंत्रित करे बातचीत के लिए? नहीं, हम लोग तो खुला हुआ है ना। हम लोग तो हम कोई मेहमानी थोड़ी करने जा रहे हैं, है ना। हमारा कोई ईगो नहीं है। देश के किसान नेताओं का, किसान संगठनों को कोई ईगो नहीं है। सभी किसान संगठन 24 घंटे 365 दिन कभी भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहाँ हो रही है बातचीत? आप मुझे बताइए कि शर्म नहीं आती है शिवराज सिंह चौहान को? देश के कृषि मंत्री हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए क्या? अगर आप मुझे बताइए कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर चले जाएंगे, किन्नौरी बॉर्डर चले जाएं, शंभू बॉर्डर चले जाएं, बातचीत खुद जाकर के कहें कि भाई आपकी जान जो है उसको लेकर के मैं चिंतित हूं, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं नतीजा निकलेगा। आप जो है अपना उपवास आप खत्म करिए, और मेरे साथ में आप बातचीत के लिए आमंत्रित हैं, और जब तक नतीजा नहीं निकलेगा हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। फाइन ट्यून करिए पूरे समझौते को, कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, करिए। सरकार जो है जब तमाम सारे लोगों से बातचीत करती है, भारत सरकार तमाम सारे एग्रीमेंट्स करती है, मतलब अमरीकियों से करती है, यूरोप के लोगों से करती है, इजराइल को हथियार देने के लिए एग्रीमेंट करती है, फिलिस्तीनियों को मरवाने के लिए एग्रीमेंट करती है, 3-3 लाख के फिलिस्तीनी मारे गए, उनके लिए सब सप्लाई करती है, तो अपने किसानों के लिए नहीं कर सकती है क्या? मेरा कहना यह है कि ये एक तरीके से अमानवीयता और क्रूरता की पराकाष्ठा है जो भारत के शासक, भारत के प्रधानमंत्री किसानों के प्रति अपनाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है, दुखद है। हम तो डल्लेवाल जी की जो है सेहत के लिए कामना करते हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार को सद्बुद्धि आएगी और वो बातचीत करेगी, एमएसपी और संपूर्ण कर्जा मुक्ति की किसानों की मांगों को मानने का काम करेगी। नहीं तो हमारा आंदोलन तेजी से बढ़ता जाएगा। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले किसान अकेला लड़ रहा था, अब सेंट्रल ट्रेड यूनियंस भी साथ में खड़े हुए हैं।
हम लोगों ने 9 अगस्त का जो कार्यक्रम किया वो पूरे देश के अंदर हम लोगों ने कार्यक्रम किया, और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के लोग और देश के अन्य किसान, अन्य जो श्रमिक संगठन हैं वो शामिल रहे। जी। हम लोगों ने 500 जिलों के अंदर ये कार्यक्रम किया, तब भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था, तब भी हमने चेतावनी देने का काम किया था, है ना। उसके पहले जुलाई के अंदर हमने देश के सभी सांसदों को हम खुद जाकर के मिले थे, राहुल गांधी से मिले क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। हमने लिख करके दिया मोदी जी को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को किसान नेताओं से मिलने में शर्म आती है। अडानी के जहाज में घूमने में जो है मतलब उनकी मौज रहती है, लेकिन किसानों का जिसका वो कायदे से प्रधानमंत्री तो देश के हैं, तो देश के किसानों के भी हैं, उनसे मिलने में उनको शर्म आती है। वो हमसे, हमारे डेलीगेशन से मिलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन हमने इस देश के हर सांसद को लिख करके दिया और उनको बाकायदा कॉपी सौंपी। आपको याद होगा हम लोगों ने 2 कानून खुद तैयार किए हुए हैं, और वो कानून की कॉपी हमने दी कि आप इसको पार्लियामेंट के अंदर पारित कराने का काम करिए, लेकिन इंडिया गठबंधन को या एलओपी को समय ही नहीं दिया। वो तो उनके साथ में, और वो उनको बेइज्जत करना, उनको क्रिमिनल केस लगाना, फर्जी एफआईआर पार्लियामेंट के अंदर करना। आप सोचिए ना इस देश में क्या क्या चल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर भी फर्जी एफआईआर हो रही है, किसानों पर तो हो ही रही है। 121 किसान तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो है वो जेल के अंदर अभी पड़े हुए हैं। हजारों किसानों के ऊपर तो एफआईआर जो है हरियाणा सरकार ने की हुई है ना। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर भी हो गई, पार्लियामेंट में हो गई, सरेआम हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो प्राथमिकता है सरकार की वो ठीक नहीं है। प्राथमिकता होना चाहिए किसान, प्राथमिकता होना चाहिए मजदूर, बेरोजगार, महंगाई, मतलब जो सवाल है इस देश के वो प्राथमिकता होने चाहिए। लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि अडानी को कैसे देश की पूरी संपत्ति सौंप दो। अभी तक तो जितना दे दिया, जितना बचा खुचा है वो भी दे दो। सरकार की प्राथमिकताओं का दोष है। सरकार पूरे एग्रीकल्चर मार्केट को, पूरी किसानों की जमीन को अडानी को सौंपने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही है। किसानों ने भी जो है वो गांठ बांधी हुई है कि हम सरकार के सभी षड्यंत्रों को विफल करने का काम करेंगे, और उसके अंदर जो भी करना पड़े। डल्लेवाल जी तो अमर अनशन कर ही रहे हैं। हम लोगों को जो भी अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, देश का किसान कुर्बानी देने को तैयार है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हम क्या इसको किस तरह से अगले स्तर पर हम सत्याग्रह करेंगे। जी एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं डॉक्टर सुनीलम, और समझने की कोशिश करूंगी कि अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव देखे गए, विधानसभा चुनाव, और वहां पर किसानों के कर्ज माफी की बात की गई, तो क्या इसके बाद अब महायुति सरकार का दोबारा से सत्ता में चयन हो गया है, तो क्या महाराष्ट्र का किसान इसके बाद भी इस किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, वहां के जो किसान संगठन है वो जुड़े हुए हैं, या फिर क्या परिस्थितियां किसान आंदोलन की महाराष्ट्र से संबंधित हैं, समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और किसान नेता डॉक्टर सुनीलम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनीलम, महाराष्ट्र के किसानों की स्थिति मैं समझना चाहती हूँ। आपने कहा कि किसान संगठनों में एकजुटता की कोई इसका कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई सवाल नहीं है, हम लगातार किसानों के अस्तित्व की लड़ाई जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान संगठन क्या अभी भी किसान आंदोलन से जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं? क्योंकि कर्ज माफी जैसी बात यहाँ पर बीजेपी की लीडरशिप में देखी गई है। देखिए, वो तो उनकी मजबूरी है। इंडिया गठबंधन ने वहां पर वायदा करने का काम किया था कि वो कर्जा माफी करने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन ने वायदा किया था कि वो एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का काम करेंगे। उसके पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी ने वायदा किया था कि वो एमएसपी C2 प्लस 50% के हिसाब से देने का काम करेंगे। तो अब किसानों का दबाव तो बहुत बड़ा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मंदसौर का जो किसान आंदोलन हुआ था वो महाराष्ट्र के किसान आंदोलन की प्रेरणा से हुआ था। वहां से जो आए थे व्हाट्सएप, वहां पर जो 7 दिन तक जो एक तरीके से सब्जी और दूध शहरों का बंद कर दिया था वहां के किसानों ने, उसके समर्थन में मंदसौर का आंदोलन हुआ था, जिसके अंदर शिवराज सिंह चौहान ने गोली चलवाने का काम किया था। तो वहां पर तो गन्ना किसानों का आंदोलन बहुत मजबूत है, दूध जो पशुपालक हैं उनका आंदोलन बहुत मजबूत है। आपको याद होगा लाल मार्च निकाला था एक, वहां के 50,000 किसानों ने जो बंबई तक वहां पर गए थे, पूरी दुनिया के अंदर उसकी चर्चा हुई थी। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि सबसे बड़ा क्षेत्र जहां पर एवरेज आज भी 7 से 8 आत्महत्याएं रोज होती हैं,
यवतमाल जिला, विदर्भ का जिला, वही वो पूरा का पूरा जो इलाका है, वहीं पे सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। उनको पैकेज देने का काम उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, लेकिन उसके बाद में भी आप सोचिए, वहां पर हमारे साथी कुछ स्कूल चलाते हैं जिसमें 3,000 जो मतलब किसानों ने आत्महत्या की, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, उनके पुनर्वास का अलग अलग तरीके से महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर इंतजाम किया जाता है। तो महाराष्ट्र तो इस मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जब ये मामला, अभी तो वहां पर दूसरी लड़ाई चल रही है, अभी तो ये चल रही है कि वहां पर ईवीएम का पूरा फर्जीवाड़ा हो गया। आप ये सोचिए कि जब लोकसभा का चुनाव तो 6 महीने भी नहीं हुए थे, लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो 1% का अंतर था, अब 12-13% का अंतर आ गया। आप सोचिए कि वहां पर 76 लाख वोट बढ़ गए, मतलब जितने 5 साल के अंदर वोट नहीं बढ़े, उतने वोट 1 साल के अंदर बढ़ गए। आपने ये देखा था जैसा हरियाणा के अंदर हुआ था कि जितनी मशीनें डिस्चार्ज बैटरी वाली थी, मतलब 50-60-70% की बैटरी थी, वहां तक कांग्रेस जीत गई, और जितनी 99% वाली चार्ज वाली बैटरियां थी, वहां सब जगह पर बीजेपी जीत गई। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो इलेक्शन का मैनिपुलेशन हुआ है, उसके खिलाफ तो वहां पर एक गांव के लोगों ने कहा कि हम अपना बैलेट करा लेते हैं। हमारा तो कहना ये है, और हमारी तो चुनौती जो है चुनाव आयोग को है कि भाई ठीक है, आपने एक बार ईवीएम से करा लिया, आप चुनाव जीत गए, अब आप एक बार बैलेट से भी करा लो, वीवीपीएटी पैट की आप 100% गिनती कराने का काम कर लो, उसके अंदर आप जीत जाओगे तो आपको हम बहुत बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, हम मान लेंगे कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। अभी तो आप जो प्रतिनिधि हैं, 50-50 करोड़ लेकर के विधायकों को आपने खरीदा, एनसीपी के और शिवसेना के विधायकों को खरीदा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस सरकार को भंग करने की बजाय, उन सदस्यता उन लोगों की समाप्त करने की बजाय, जिन लोगों ने एक तरीके से पार्टी के अंदर डकैती डालने का काम किया था, उन्हीं लोगों की बाकायदा एनसीपी और शिवसेना को, उन्हीं को ओरिजिनल बता दिया, और इनको जो है, जो लोग थे पार्टी के असल में जो थे, मतलब जो जिन्होंने पार्टी की स्थापना की, जिनके नाम से पार्टी जानी जाती थी, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार हो, उन्हीं को पार्टी से बाहर कर दिया। और तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना काम किया होता, समय से काम किया होता, तो स्पीकर ने तो मतलब बहुत गलत तरीके से डीलिंग किया था ना, तो उसको तो मतलब जेल में भेजना चाहिए था, लेकिन आपने इग्नोर किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहां पे जो महाराष्ट्र के अभी जो लोग हैं, वो तो अपनी इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं कि हमने जो वोट डाला था वो कहाँ चला गया। हजारों गांव ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने जो वोट डाला वो मशीन में से नहीं निकला, वो कहाँ पर चला गया। तो इसीलिए वहां पर तो अभी ये लड़ाई चल रही है। लेकिन किसान आंदोलन, मैं ये कहना चाहता हूँ, डल्लेबाजी को कुछ हो गया, ये किसान आंदोलन इस देश के हर कोने के अंदर पहुंचेगा। और अभी हम जब संयुक्त किसान मोर्चा जो कुछ कर रहा है, हमने जब 9 अगस्त के कार्यक्रम किए या जुलाई के अंदर कार्यक्रम किए, या उसके पहले हम लोगों ने जो है 3 दिन के महाधरने हम लोगों ने पूरा जो है राज्यपाल के यहाँ पर दिए थे। 21 राज्यों के अंदर हजारों किसान जो है राजभवन के ऊपर धरना देने का काम किया था। मेरा मतलब ये है कि ये तो गोदी मीडिया है जो बता देता है कि भाई ये तो पंजाब सेंट्रिक आंदोलन है, तो हरियाणा सेंट्रिक आंदोलन है, लेकिन ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। और इस बात को जितने जल्दी समझ लें जो है नरेंद्र मोदी जी, उतना अच्छा है। एमएसपी की कानूनी गारंटी। लेकिन डॉक्टर सुनीलम, जिस तरीके से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पॉलिसी का ही आप जिक्र कर रहे हैं कि इसको थोपने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या इसके जरिए जिस मार्केट पॉलिसी की बात केंद्र सरकार कर रही है, इसमें किसानों के जो उत्पाद हैं, जो फसल है, उस पर दाम जो है बेहतर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका दावा तो यही है कि हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अधिक कीमत पर फसलों की जो है खरीद करें, और जिसपे सरकार जो है समर्थ नहीं है। डॉक्टर सुनीलम, नंबर 1 बात ये कहना कि सरकार समर्थ नहीं है का मतलब है कि आप झूठ का प्रचार कर रहे हैं। आप अगर 14 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट का माफ कर सकते हैं, तो 14 लाख करोड़ में तो नंबर 1 ये कि सभी किसानों की कर्जा मुक्ति हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एमएसपी पर अगर आप खरीद करते हैं तो आपको मुश्किल से 4-5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। आप जीएसटी से कितना पैसा कमाने का काम कर रहे हैं,
जीएसटी जो है, जो पूरा का पूरा टैक्स आप ले रहे हैं, राज्यों का जो टैक्स लेने का अधिकार था वो आपने अपने हाथ में करने का काम कर लिया है। किसानों से आप सोचिए कि आप हर चीज में जो जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं 14% तक उसके ऊपर जीएसटी लेने का काम आपके द्वारा सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो हम जो चाहते हैं वो हम तो केवल इतना ही कह रहे हैं ना कि हमारी जो आबादी है, हमारी आबादी अगर 65% किसान अगर खेती कर रहा है, उससे रोजगार कमा रहा है, उससे अपने बच्चे पालने का काम कर रहा है, तो उसे भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। वो हमारे को संविधान देता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो आप उसको लागू करने का काम करो। जो नेशनल रिसोर्सेज है वो अडानी के लिए नहीं है, वो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर किसानों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। और हम जो बात कह रहे हैं उस पॉलिसी के ऊपर तो इन प्रिंसिपल आपका एग्रीमेंट है। आप बार बार कहते हो, आज से नहीं, अरुण जेटली जब थे वो भी कहते थे कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन आप देते नहीं हो। जबकि एग्रीकल्चर की जब भी एमएसपी की बात होती है तो वो केवल 24 कृषि उत्पादों की ही होती है, क्योंकि 25वें को तो आपने उसमें ऐड ही करने का काम नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि फल की भी होनी चाहिए, दूध की भी होनी चाहिए, हम सब्जियों की भी एमएसपी कर रहे हैं। अगर केरल की सरकार जो है दे सकती है, 6 सब्जियों की दे सकती है, तो आप क्यों नहीं दे सकते हो? आप तो बहुत बड़ी सरकार हो, राज्यों के पास तो उतने रिसोर्सेज भी नहीं है। तो ये असल में करना क्या चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर जैसा जो अनुभव आया है, मेरे यहाँ की खुद की मुल्ताई की मंडी पूरी बंद हो गई। अब क्या होता है, बैतूल की मंडी जो है वहां पर जैसा आ रहा है, या इंदौर की मंडी में करोड़ों रुपया लेकर के प्राइवेट जो लोगों ने माल खरीदा वो भाग गए। अब उस रसीद को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, एसपी के पास जाते, कलेक्टर के पास जाते, चीफ मिनिस्टर के पास जाते, कि अब पहले क्या था, मंडी के अंदर अगर आपका कृषि उत्पाद बिकेगा तो उसके पैसा देने की गारंटी मंडी की होगी। तो कोई तो गारंटर है ना, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स का कोई भी गारंटर नहीं है। वो अपने हिसाब से पूरा रेट तय करते हैं। और आपको मालूम है कि पूरा का पूरा कार्टेल काम करता है। मतलब जो बोली लगाने वाले लोग हैं वो सब 5, 7, 8 होते हैं, कहीं पर भी व्यापारी वो सब मिल जाते हैं। रेट को इतना लोअर कर देते हैं, इतना नीचे कर देते हैं कि मंदसौर जहां पर मतलब कि लहसुन को लेके, प्याज को लेकर के जो रेट कम हो गया था, उसमें एमएसपी मिले थी को लेके वहां का आंदोलन चालू हुआ था, वहां पर भी हालात नहीं सुधरे, क्योंकि एक तरीके से व्यापारियों का एक पूरा कार्टेल काम कर रहा है, एक पूरा गिरोह काम कर रहा है, सरकार के संरक्षण के अंदर वो काम कर रहा है। ये पूरी स्थिति बनी हुई है। तो सरकार तो किसानों का पक्ष लेने की बजाय जो लोग किसानों को लूट रहे हैं उनके साथ में खड़े होने का काम कर रही है। जबकि अभी आप सोचिए, आप ये देखिए, पंजाब अकेला एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर कि गेहूं और चावल पूरा का पूरा खरीदा जाता था, मतलब से कहता एक एक दाना खरीदा जाता था जी। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ पर आंदोलन चला मध्य प्रदेश के अंदर, सरकार ने कहा कि नहीं हम एमएसपी पे खरीदेंगे, एमएसपी का रेट उसने एक अपना जारी कर दिया। लेकिन फिर क्या कहा, पहले कहा कि 40% खरीदेंगे, फिर कहा कि 20% खरीदेंगे, और जितना कहा था वो भी खरीद नहीं हुई। तो सरकार आखिरकार किसके लिए है? जिन लोगों ने सरकार बनाई, किसानों ने, मजदूरों ने, गरीबों ने, गांव के लोगों ने, आम नागरिकों ने, उनकी सरकार है या केवल कॉर्पोरेट को लाभ देने वाली सरकार है? ये प्रश्न है कि ये देश के रिसोर्सेज किसके हैं। हम भारत माता कहते हैं, तो भारत माता की पास में भारत माता की जो पूंजी है वो पूरे बच्चों में बटेगी या नहीं बटेगी? बिल्कुल डॉक्टर सुनीलम, समय समाप्त हो गया है, और आत्महत्या करेंगे, और कुछ लोग जो है अपना माला माल हो जाएंगे। ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत के साथ किसान आंदोलन जो है अब नई तीव्रता और नए चरण में प्रवेश करता दिख रहा है। और इस तमाम किसान संगठन जिसमें ये कहा जा रहा है कि मतभेद लगातार गहराते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, हकीकत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बातचीत हो रही है लगातार, हमारा समर्थन है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने समय दिया और चर्चा द ट्रुथ में आप आए, इस मंच पर आए और हमारे दर्शकों तक जानकारी जो है पहुंचाने में हमारी मदद की। बहुत बहुत आभार इसके लिए आपका व्यक्त करना चाहूंगी। और अब दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको लगातार इस कार्यक्रम के प्रति कोई भी सुझाव आपके पास है या फिर कोई शिकायत भी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।